हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। आपके लिए आज ये रीडिंग करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम भगवान शिव के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो वे कैसे प्रसन्न होंगे, क्या हम करें कि उनकी कृपा प्राप्त होने लगे, यही आज का विषय है और इस पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रुद्राक्ष पाइल नंबर 1, बेलपत्र पाइल नंबर 2 और भस्म पाइल नंबर 3। 3 पाइल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 के तीनों ही भगवान शिव से सीधे संबंधित हैं। तीनों में से जो अच्छा लगे, एक अट्रैक्शन दे या आपको लगता है कि ये मुझे पहला रुझान दे रहा है, उसी सिंबॉलिक को अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रुद्राक्ष को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, क्योंकि शिव जी प्रसन्न हो गए तो बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है किंग ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से अपीयर हो चुके हैं। भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, आज का हमारा ये विषय है। आपके जीवन के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। एक सिचुएशन, एक नकारात्मक सिचुएशन का सामना आपने अभी अभी हाल ही में किया है। कुछ मामलों में उस नकारात्मक का जो रिफ्लेक्शन है वो अभी भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों को आप अभी भी मैनेज कर रहे हैं या कर रही हैं। थोड़ा और पास्ट में जाएं, काफ़ी कुछ बेहतर दिखता है, चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में दिखती हैं। आपने बहुत अच्छा समय भी अपने जीवन में देखा। आपने परिजनों के साथ, अपनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय भी बिताया। लेकिन पिछले कुछ समय से जो समस्या आपके जीवन में लगातार बनी है, जिसने आपको परेशान कर रखा है, मन मस्तिष्क दोनों को हैरान कर रखा है, हैरेसमेंट में डाल रखा है, उससे ओवरकम करने के लिए पहले तो रीडिंग कहती है कि जो कोशिशें आपकी चल रही हैं वो सही दिशा में हैं, सही पथ पे हैं, काबिले तारीफ़ है। लेकिन आगे चल कर के चीज़ों को और बेहतर करने के लिए और बेहतर पाने के लिए आपको सचमुच कृपा की ज़रूरत तो है, क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के सिचुएशन आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आप उस ट्रॉमेटिक मोमेंट से, उस ट्रॉमेटिक माइंडसेट से थोड़ा ओवरकम करने में कमज़ोर पड़ेंगे। तो यहाँ आपके लिए इस चीज़ में ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं। यह है आज ओरेकल योगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्हीं से इन्फॉर्मेशन आएगी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वस्तुतः आपको करना क्या चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर, दिस वन इज सत्व। सेकंड नंबर पर आपके लिए है स्वाधिष्ठान। थर्ड नंबर पर आपके लिए है संतोष। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है धूमावती और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है श्री गणेश, जो कि विघ्नहर्ता हैं और भगवान शिव के पुत्र भी हैं गणेश जी।
सबसे पहले इस बात को समझें कि आपको अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते तो आप कंटिन्यूटी में नहीं आ पाएंगे। कंटिन्यूटी में नहीं आ पाएंगे तो जो आपको आज ये रीडिंग समझाएगी, बताएगी, उसे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसका लाभ आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले ये समझें कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है सत्व गुण से स्वयं को संपन्न करना। सत्व गुण क्या होता है? सत्व गुण का मतलब होता है कि आप अपने खाने पीने की चीज़ों में सात्विक चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप गृहस्थ हैं, मैं यहाँ बहुत अथॉरिटी के साथ समझाना चाहता हूँ, अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो आप लहसुन और प्याज को खा सकते हैं। अगर आप संन्यास्त हैं, संन्यास ले चुके हैं, ठीक, पूरा जीवन संन्यास के मार्ग पे जा रहा है, साधना के मार्ग पे जा रहा है, तो लहसुन प्याज फिर वर्जित हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर घूमते हैं, लहसुन प्याज में राक्षस का खून है और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें लोग बता देते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल निराधार हैं, कोई अर्थ और तथ्य इसमें सचमुच का नहीं है। लहसुन और प्याज आयुर्वेद में औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनको धार्मिक व्यक्तियों को ना खा, जैसे संन्यास्त व्यक्तियों को, जो लोग संन्यास ले चुके हैं, जो लोग अपना सारा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, अब उन्हें घर बार से, दुनियादारी से मोह नहीं है, उनके लिए वर्जित इसलिए है क्योंकि लहसुन और प्याज शरीर में उष्णता, गर्मी उत्पन्न करते हैं, और उष्णता काम की जो इच्छा है उसको प्रबल कर सकती है। तो यानी कि जो सेक्स की ओर रुझान है वो लहसुन और प्याज खाने से बढ़ सकता है। तो एक संन्यास्त व्यक्ति को सेक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए वर्जित बताया गया है। तो सत्व गुण, अब कलयुग भी चल रहा है तो कलयुग के हिसाब से ही चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाइड भी होंगी। तो सत्व गुण का मतलब हो गया कि अपने मन को सात्विक रखिए, सही चीज़ों का आचरण करिए, सही बोलिए, दूसरों के साथ गलत ना करिए, दूसरों के साथ छल कपट बेईमानी इत्यादि मत करिए, दूसरों का धन मत हड़पिए, और अपने खाने पीने की चीज़ों में सात्विक चीज़ों को ऐड करिए। सात्विक चीज़ों में से जो नॉर्मल डेली रूटीन है वो एक हो गया हमारा। अब क्या हटाना है? अंडा मांस मछली हटा दीजिए, नशीली चीज़ें हटा दीजिए। नशीली चीज़ें किसी भी मात्रा में किसी भी प्रकार से नहीं लेनी है। चाय कॉफ़ी नशीली चीज़ नहीं होती, हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि कैफ़ीन का नशा हो जाता है, लेकिन वो नशा नहीं है, ठीक है। मतलब नशे का मतलब है कि नशा क्या होता है? नशे का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है कि शरीर एक ऐसे आवेश में आ जाए जहां शरीर और मन का आपसी तालमेल बिगड़ जाए। नशा क्या करता है? अगर किसी को कोई भी नशीली चीज़ दे दी जाए और जब नशा चढ़ जाता है तो फिर उसके दिमाग का कंट्रोल उसकी बॉडी पर से हटता है, और कई बार उस व्यक्ति का कंट्रोल दिमाग पर से भी हट जाता है। तो लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, शरीर से उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं। तो उन चीज़ों को हटाना, सात्विक हो जाना है, सबसे पहला काम ये है। दूसरा कहते हैं स्वयं में स्थित हो जाओ। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो शिव के लिए स्वयं को स्थिर कर दो। स्थिर करने का अर्थ है कि अब एक बार जब आपने सोचा कि मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करना है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ाना है और शिव मेरे पे प्रसन्न हो, तो अपने को स्थिर करना है। स्थिर किस चीज़ में करना है? आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, उसमें स्थिर हो जाइए। अब ये नहीं कि आज आप एक स्तोत्र पढ़ रहे हैं, महीने भर बाद दूसरा पढ़ रहे हैं, तीसरे महीने यूट्यूब पर एक नया स्तोत्र आ गया जो बड़ा ट्रेंडिंग हो गया, अब आपने सब छोड़ दिया, अब उसका पाठ शुरू कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है। आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करिए। आप शिव जी के मंदिर जाने की एक फ्रीक्वेंसी बनाए हैं, उसे कंटिन्यू रखिए। आप नहीं जा रहे, घर पे पूजा कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखिए। अपनी फ्रीक्वेंसी में स्थिर हो जाइए, क्योंकि स्थिरता आपको पल्लवित होने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए मदद करेगी। अगर हम एक पौधा लगाएं और पौधा ज़मीन में स्थिर ना हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर चला जाए, तो वो बढ़ नहीं पाएगा। बढ़ने के लिए उसे स्थिरता की आवश्यकता होती है, तो स्थिरता हमें भी चाहिए। अब कहते हैं कि जब मन सात्विक हो जाए, जब हम सात्विक चीज़ों को ग्रहण करेंगे, सात्विक व्यवहार करेंगे, तो मन अपने आप सात्विक हो जाएगा। लोग कई बार उल्टा करते हैं, मन को सात्विक करने की कोशिश करते हैं और आचरण में असात्विक रहते हैं, आचरण में गलतियां करते हैं, बेईमानी कर रहे होते हैं। खाने पीने की चीज़ों में कहते हैं कि नहीं, अंडा वेजिटेरियन होता है। तो खुद को धोखा देना समझदारी नहीं है ना।
तो जब आप स्वयं को धोखा देना बंद करते हैं तो मन सात्विक हो जाता है। और एक बार आपका जब मन सात्विक हो जाएगा और साथ साथ आप स्वयं में स्थिरता ले आते हैं, तो आपके मन में एक संतोष का भाव उत्पन्न होगा। आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि अब प्रभु मेरे, शिव मेरे मुझसे प्रसन्न होंगे। लेकिन आगे की रीडिंग कहती है कि जब ये भाव आएगा तो एंजाइटी भी आ जाएगी। एंजाइटी काहे की आएगी? एक उतावलापन आएगा। काहे का? पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ आभास तो नहीं हो रहा, कोई सिम्टम तो नहीं मिल रहे, चीज़ें बदलाव में तो नहीं आ रही। ठीक, कई बार लोग आजकल YouTube के कुछ वीडियोस हैं जिनमें कहते हैं कि अगर जीवन में विध्वंस हो रहा है तो समझिए शिव जी ने काम शुरू कर दिया। पता नहीं किसने ये कहाँ से कोट ले लिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। झूठ बात है, फालतू की बात है। भाई सृजन करने के लिए विध्वंस की जरूरत नहीं है। हाँ, विध्वंस के बाद नया सृजन होगा, लेकिन फिर वो ब्रह्मा जी करेंगे। जैसे यूनिवर्स का विध्वंस शिव के हाथों में है। ठीक है, विनाश के देवता माने गए। तो जब कल्प की समाप्ति हो जाएगी और ये इस यूनिवर्स का जो पूरा ऑरा है वो समेटा जाएगा, तो वो शिव करेंगे, वे नष्ट कर देंगे। नष्ट करने के बाद वे सृजन नहीं करेंगे, वो उनका काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ समाप्त कर देना। ब्रह्मा जी की रात रहेगी, सब समाप्त रहेगा, शांति रहेगी चारों ओर, कोई ब्रह्मांड नहीं, कुछ भी नहीं। और जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होगा तो ब्रह्मा जी देखेंगे कि भाई सब समाप्त हो गया है, यानी शिव जी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब मुझे नए सिरे से सब करना है। वे फिर से सृष्टि का निर्माण करने लगेंगे। जब वे सृष्टि का निर्माण करेंगे तो भगवान विष्णु पालन का कार्य करेंगे। और उसी ड्यूरेशन में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, विष्णु जी पालक हैं, पाल रहे हैं, तो शिव क्या करते हैं? क्योंकि विध्वंस तो अंतिम चरण में आता है, तो इस ड्यूरेशन में शिव क्या करेंगे? इस ड्यूरेशन में पहली चीज़ तो शिव अपने ध्यान में है। शिव जी अपने ध्यान में है। कई बार लोग इसको भी कंफ्यूज होते हैं कि भगवान शिव जब आंखें बंद करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? वे शिव ज्योति का ध्यान कर रहे होते हैं। शिव महापुराण में उन्होंने बताया भी है। तो शिव जी ध्यान की मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा कर रहे होते हैं। अगर दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए जो ब्रह्मा और विष्णु से न संभले, बाई चांस, कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे त्रिपुरासुर का वध उन्होंने किया था, तो उस मोमेंट में शिव जी फिर कमान संभालने के लिए आ जाते हैं। तो मन में एक एंजाइटी आएगी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और देवी धूमावती का कार्ड जो कहता है वो ये कि स्वयं को स्वयं के प्रति ऐसी अवस्था में मत लेकर आओ जहां तुम्हारा स्वयं पर से नियंत्रण हट जाए और तुम वो करो जो अनैतिकता की श्रेणी में आता है। ये धूमावती जी का सीधा संदेश आपके लिए। कुछ भी ऐसा ना करो जो अनैतिक की श्रेणी में आता है। बहुत सारे लोग हैं लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिला, जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो कहते हैं अरे भगवान नहीं होते। झूठ की बात है, अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, विरक्त हो गए स्वयं से। ये विरक्ति का भाव अगर सही सही कहें तो मन में बहुत पहले से था। अगर पहले से नहीं था तो विरक्त नहीं हो सकते। ठीक है, आप लोगों ने अगर छावा मूवी को देखा हो तो उसमें जब शंभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनकी आंख निकाली जा रही थी, स्किन निकाली जा रही थी और बहुत सारे दुष्कर्म किए जा रहे थे, तो उस मूवी में दिखाया गया है उनके मुख से निकलता था बार बार, हर अत्याचार पे निकलता था जगदम्ब। वे जगदम्बा के भक्त थे तो जगदम्बा को ही याद कर रहे थे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जितनी विपरीत हो सकती उससे ज़्यादा विपरीत हो गई, लेकिन वो जगदम्बा को याद करना नहीं भूले कि जो कुछ भी हो रहा है सब जगदम्बा की इच्छा से है। और इसमें ही अगर उनकी इच्छा है तो ये भी स्वीकार है। अगर ये बुरा उनकी इच्छा है तो ठीक है, ये बुरा भी स्वीकार है। मैं कई बार अपने वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि ईश्वर हमें अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। तो भाई बुरा देंगे तो उस बुरे को भी स्वीकार करने की तैयारी कर लो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मीठा मीठा ले लेंगे, बुरा बुरा कहेंगे नहीं भगवान इसको आप अपने ही पास रखो। तो धूमावती कहती हैं कि जो भी करो उस पर स्वयं का नियंत्रण रखो और स्वयं के नियंत्रण के साथ कार्य को करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ शिव आपसे प्रसन्न होंगे बल्कि गणेश जी कहते हैं कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा और सारे विघ्न हटा दूंगा। और कुछ नहीं, गणेश जी का कार्ड कहता है बस हो गया, बस इतना ही था। कभी कभी टैरो में मैं भी थोड़ा चमत्कृत हो जाता हूँ, विस्मृत हो जाता, मतलब कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। कभी कभी मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जिस कार्ड से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिटेल आने वाली है वो कार्ड बस 1 लाइन 2 लाइन में समेट देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कार्ड से 1-2 लाइन की डिटेल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज अ रीडर, वो बहुत लंबी डिटेल देता। तो गणेश जी के कार्ड ने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है
फिर पिताजी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, और हम आपके सारे विघ्न हटा देंगे, बस मामला खत्म। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए जीवन में? तो ये करिए अपनी भक्ति जिस ढंग से आप अभी कर रहे हैं, जो प्रोसीजर शिव के लिए अभी फॉलो कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करिए। क्लोज करने से पहले मेरा 5 ऑफ वांड्स एक और इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है कि वे लोग जो अब से शिव की भक्ति शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है कि जो आपको पसंद है उसे करिए और उसी में स्थिर रहिए, उसी में लयबद्ध रहिए। चीज़ें पलट जाएंगी, बदल जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बेलपत्र को चुना था, मेरे बगल में बेलपत्र की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कैसे करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं आप पर। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द हायरोफेंट। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग कहती है कि अगर आपको सचमुच भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा तो अपने मन को सबसे पहले थोड़ा सा जीतना होगा। आपको जितेंद्रिय नहीं हो जाना है। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसका अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे पहले थोड़ा पास्ट की बात करें। शिव के साथ एक कनेक्शन आपने हमेशा से फील किया है। ये कनेक्शन आप समझा नहीं सकते। आपके मन में, आपके हृदय में उनके प्रति एक रुझान है। उस रुझान को आप फील करते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आप में ये रुझान है, और अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते, बाई चांस आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप किसी दूसरे रिलीजन के हैं, आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, जीव हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं। सिख भी सनातनी होते हैं, सिख, जैन, बौद्ध सनातनी होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। गुरु ग्रंथ साहिब में राम और शिव दोनों का नाम आया हुआ है। भगवान बुद्ध के कई सारे अनुयायी आजकल के ज़रा मॉडर्न बुद्धिस्ट हो गए हैं, जिनको दलाई लामा के बुद्धिज़्म का कुछ अता पता नहीं है और वे अपने को सनातन से अलग मानते हैं। और उन मूर्खों को बिल्कुल नहीं पता कि बुद्ध कहते थे, जो बुद्ध सिखाते थे, जो भी ज्ञान बुद्ध दे रहे थे, उसी ज्ञान के लिए बुद्ध ने कई बार कहा है एस धम्मो सनातनो। इसका अर्थ होता है यही सनातन धर्म है। बुद्ध कहते रहे कि अरे भैया जो मैं समझा रहा हूं यही सनातन धर्म है। फिर उसके बाद लोगों ने, कुछ गधों ने गड़बड़ कर दी। खैर, तो आप सनातनी हैं तो आपके अंदर एक रुझान शिव के प्रति है। आप सनातनी नहीं हैं अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूश हैं, कुछ भी हैं, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, ठीक है, तो भी आपने देखा होगा कि भगवान शिव के प्रति आपका रुझान ऑटोमेटिक है। और अगर आप किसी ऐसे रिलीजन से जुड़े रहे जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक शिव का नहीं पता था, भगवान शिव के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उस मोमेंट में भी चलो उस मोमेंट की बात नहीं करते क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। जिस दिन आपने शिव को पहली बार कहीं भी देखा, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यार जानता हूं इनको मैं। ये इंटरनल कनेक्शन है जो कई शताब्दियों से, रीडिंग कहती कई सौ साल से बना हुआ है। आप जन्म ले रहे हैं बार बार, लेकिन वो कनेक्शन लगातार जुड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले स्वयं के मन को थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा सा कंट्रोल क्या करना है, बहुत ज़्यादा जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं है। एक होता है कि सोच आ रही है तो जो आ रही है उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप तो जानबूझ के मत सोचिए, छोड़ दीजिए। दूसरा, अपने क्रोध से जो आपको परेशानी हो रही है उस परेशानी को हटा दीजिए। क्रोध को हटाने को नहीं कह रहा, क्रोध मत करो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि भाई गुस्सा मत करो, क्योंकि ये फालतू की बात है। गुस्सा तो मानव का स्वभाव है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। बस उस गुस्से की वजह से जो नेगेटिविटी फील होती है, यानी गुस्सा हो गए, अब गुस्से के बाद एक गिल्ट बनी कि अरे हम गुस्सा हो गए थे, हमें नहीं करना चाहिए था,
उस गिल्ट को हटा दो। गुस्से के दौरान, क्रोध के दौरान आपके मन में जो भी नकारात्मक भाव होता है उसे भी थोड़ा डाउन करने की कोशिश करिए और अपने मन पर बोझ लेना बंद कर दीजिए। किस बात का बोझ? ये कहता है हर उस बात का बोझ लेना बंद करो जिसके बारे में आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा रोल नहीं है, मैं इसका बोझ क्यों लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो इसे हटाओ। दूसरा, पास्ट में हुए कुछ नुकसान, कुछ आर्थिक नुकसान और कुछ मामलों में रिलेशनशिप के जो लॉसेस हुए हैं उसका भी एक सिनेरियो आपके पास्ट का दिख रहा है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आप, चूँकि आज हमारी रीडिंग भगवान शिव की ओर है, तो शिव को कैसे प्रसन्न करें इस पर हम अब आगे चलते हैं। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन देती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ओजस, कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है बुद्ध, अभी मैं इनकी बात भी कर रहा था। थर्ड नंबर पर आपके लिए श्री राधा, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है प्राणायाम, और अंतिम कार्ड आपके लिए है तपस। तपस को हम दो अर्थों में ले सकते हैं, एक तपस्या और दूसरा हमारे भीतर किसी चीज को चाहने की जो उत्कंठा और लालसा बहुत बढ़ गई है उसकी एक तपिश। ठीक है, तो उसे भी ले सकते हैं। तपस में प्रतीक्षा भी शामिल हो जाती है क्योंकि भाई हमारी जो तपस्या है वो किसी प्रतीक्षा के लिए ही हो रही है। खैर, तो आज की रीडिंग शिव जी को हम कैसे प्रसन्न करें, तो अभी जैसा आपको कहा कि थोड़ा सा अपने मन को नियंत्रित करिए, क्योंकि थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे तो आपके अपने ओजस में परिवर्तन आ जाएगा। आपका अपना जो ग्रेस है वो थोड़ा इम्प्रूव्ड और पॉजिटिव हो जाएगा, और उस ग्रेस के साथ आपको अपने भीतर में एक ठंडक फील होने लगेगी, शांति का एहसास होने लगेगा। ये एहसास आप समझा नहीं पाएंगे। आगे चीज़ें इस तरह से बदल सकती हैं जिसमें आप अपने मन में शिव के लिए, अब जो आपके लिए आ रहा है ना, कैसे प्रसन्न करें, तो रीडिंग कहती है कि भाई बहुत पहले से ये चल रहा है, आप अपने मन में शिव के नाम का जप करते हैं। अभी मैं यहाँ फिर क्लियर करूँगा, आप किसी भी रिलीजन के हों फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी संप्रदाय को मानते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शिव का नाम आपके मन में जप की तरह चलता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो नहीं चलाया, वो उनके नाम का केवल शिव हो सकता है, शंकर जी के प्रति आपका एक ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन का रुझान जो उनके नाम के साथ चल रहा हो वो हो सकता है, ओम नमः शिवाय का जप हो सकता है, या उनके किसी स्तोत्र, किसी श्लोक, किसी मंत्र की एक लाइन, आधी लाइन का आपके मन में अपने आप घूमते रहना हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ की जो कंटिन्यूएशन है, श्री राधा का कार्ड कहता है कि ये तुम्हें उनसे जोड़े रखता है और उनको तुमसे जोड़े रखता है। ये धार है, ये डोर है जो टूट नहीं रही, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस डोर के भरोसे मत बैठो, स्वयं क्या करना है उस पर ध्यान दो। और अब आपके लिए आता है कि शिव को प्रसन्न कैसे करें, तो आपके लिए है कि बुद्ध कहते हैं कि प्राणायाम और तपस का सहारा लेकर के उनका ध्यान कर लो, बस काम हो जाएगा। डिकोड करता हूं। प्राणायाम में जो नॉर्मली योग की विधि है उसमें प्राणायाम होता है अपनी सांस को अंदर खींचना और बाहर फेंकना। ठीक है, उसका एक लय है। प्राणायाम के कई तरीके हैं, नाक से सांस ली जाती है और मुख से निकाली जाती है, और भी कई तरीके हैं। तो सांस तो रेगुलर चल रही है। अब जब बुद्ध कहते हैं कि तपस का सहारा लो, तो तपस का सहारा लेने का मतलब है कि अब आप एक जिद में आइए कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा या करूंगी। टाइमलाइन नहीं है। भगीरथ जब भगवान शिव की तपस्या करने को गए थे, जब गंगा ने कहा कि भाई मैं इतनी पावरफुल हूं कि ये पृथ्वी जिस पे तू लाना चाह रहा है भगीरथ, ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, संभाल नहीं सकती मेरे फोर्स को। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास बोले क्या करें, बोले यार तुम शिव जी से बात करो, वही संभाल पाएंगे, ये हमारे और विष्णु जी के बस का है नहीं, क्योंकि स्वर्ग से उतरेंगी तो बहुत फोर्स में उतरेंगी। तो शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में लपेटा। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जब भगीरथ बैठे तो कथा कहती है,
जो हिस्ट्री है वो है कि भगीरथ को नहीं पता था भगवान शिव कब प्रसन्न होंगे, 1000 साल लग गए थे प्रसन्न करने में। तो आप जिद में तो आइए कि मुझे शिव को प्रसन्न करना है, लेकिन कब तक प्रसन्न हो जाएंगे इसके लिए ना स्वयं को बांधिए ना शिव जी को बांधिए। बंधन मत बनाइए, ना अपने लिए ना उनके लिए कि भाई अब हम साल भर यही करेंगे, नहीं, कुछ छोड़ दीजिए। ठीक, ये चलने दीजिए। अगर ये कई जन्मों चलता है तो भी क्या फर्क पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो तपस, अपने मन का एक कठोरतम व्रत लो कि मुझे ये करना है। और दूसरा कहते हैं अब लो प्राणायाम का सहारा और करो शिव का ध्यान। बैठ जाइए कहीं पर भी, आप इसे कर सकते हैं जब आप सुबह पूजा के समय बैठते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, या सेपरेटली बैठ सकते हैं। कोशिश करिए डेली हो जाए। एक निश्चित समय के साथ स्वयं को बांधिए। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई सबसे बढ़िया समय होता है नहाने के बाद में, जब आप कपड़े लत्ते पहन करके आ जाते हैं पूजा करने के लिए, जस्ट पूजा खत्म और तुरंत शुरू। पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, ये सबसे बढ़िया करिए। और फिर नाश्ता पानी करके निकल जाइए जिस काम में जाना है। ध्यान में क्या करना है, बुद्ध कहते हैं आंखें बंद कर लो और उठती गिरती श्वासों पर ध्यान देने की कोशिश करो, और शिव तत्व ही अंदर आ रहा है और शिव तत्व ही बाहर जा रहा है, इसकी परिकल्पना करो बस। शिव तत्व, शिव का तत्व कि भगवान शिव मेरे श्वासों से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो भी सांसें चल रही हैं ये शिव के ही अनुग्रह से चल रही हैं। सांसें ले रहे हैं तो शिव 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 शिव, छोड़ रहे हैं तो शिव 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 शिव। एक तरीका ये हो गया कि सांसें लीजिए, मन में शिव 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 का जप करिए, सांसें छोड़िए तो मन में शिव 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 का जप करिए। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कई बार आपका मन भटक जाएगा, क्योंकि ये सांसों पे फोकस करने की टेक्निक सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन योग के कठिनतम ध्यान के, योग के नहीं, ध्यान के कठिनतम ध्यान में से, ध्यान पद्धतियों में से ये एक है। सुनने में बहुत आसान लगता है, आपकी जो सांस आ रही है जो जा रही है बस उस पर ध्यान करिए और परम ज्ञान को आप प्राप्त कर लीजिए। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है सुनने में तो बहुत आसान, अरे सांस ही तो है, रोज तो चल रही, दिन भर चुटकी बजा के हो जाएगा, लेकिन जब करिए तो पता चलता है कि अरे दैया दैया ये बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि 10-20 सेकंड भी कंट्रोल करना, फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। 1 मिनट का फोकस लगातार कंटिन्यूएशन में अपनी सांसों पर पाने के लिए आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। 10 मिनट के फोकस में तो सालों लग जाएंगे। तो पहला तो ये। दूसरा कहते हैं कि सांसों को चलने दो जैसी वे चल रही हैं, लेकिन न बहुत जोर से खींचो न बहुत धीरे से छोड़ो। जल्दबाजी मत करो, न खींचने में न छोड़ने में, आराम से चलने दो। अब अपने भीतर में शिव का या तो मंत्र का गर्भाधान कर लीजिए, समझा रहा हूं, थोड़ा कोडेड चल रहा है, पहले उसको पढ़ लेता हूं। शिव के मंत्र का गर्भाधान कर लीजिए या शिवलिंग का आकार समाहित कर लीजिए। अब इसे डिकोड करते हैं। आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके जैसे बैठे हाथ को यूं रख लें। आपके दोनों जो अंगूठे हैं ये कहीं टिके होने चाहिए। जैसे ध्यान की मुद्रा में दोनों अंगूठे हम अपनी तर्जनी से दबा लेते हैं, क्योंकि ध्यान भंग हमारा अंगूठा करता है। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो पाया कि भैया हमारे ब्रेन का ना 50% टाइम इन दोनों थम्स को, अंगूठों को मैनेज करने में जाता है, ये इतने चंचल होते हैं। तो इसलिए ध्यानी इस तरह से बैठते हैं। ठीक, आपको ये नहीं पसंद है तो आप एक हाथ के ऊपर दूसरा रखिए और दोनों अंगूठों को एक साथ मिला लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का गर्भाधान करना है। गर्भाधान का मतलब इसे अपने अंदर, गर्भाधान जो शब्द है, जैसे एक स्त्री गर्भाधान होता है तो मतलब स्त्री जीव को अपने गर्भ में स्थान दे देती है, स्थिर कर लेती है। ठीक है, तभी जीव बढ़ता है। तो आपको इस मंत्र को अपने भीतर स्थान देना है, यानी आपको ये मंत्र मुख से नहीं बोलना है। पहले तो मन में इसका आप गर्भाधान कैसे करेंगे, अंदर कैसे ले जाएंगे, अपने मन में उच्चारण करें। मन में आंखें बंद, मुख बंद, लिप्स हिलेंगे नहीं, और अपने मन में ओम नमः शिवाय जिस भी लय के साथ आप चलाते हैं चलाइए। और अगर आप इसमें जो है माला गिननी चाहते हैं, कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि भाई मैं 108 बार कर लूँ, तो उसकी परमिशन है। ठीक है,
माला नहीं करना चाहते तो बिना काउंटिंग के जितनी देर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो कुछ समय लगेगा, हो सकता है महीना, 3 महीना, 6 महीना लग जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि बोलना भी नहीं पड़ रहा। मुझे पहले तो मुख से ही नहीं बोलना था, लिप्स नहीं हिलाने थे, अब अंदर भी कोशिश नहीं करनी पड़ रही। आंखें बंद करके बैठे और अंदर अपने आप ओम नमः शिवाय चल रहा है। आप नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको बस उस चलने के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो ये है गर्भाधान। दूसरा कहते हैं शिवलिंग का आकार आत्मसात कर लीजिए, या तो ये फील करिए कि मेरे ही भीतर, मेरे ही बॉडी के भीतर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, और उस शिवलिंग की जो ऊर्जा है, वो शिवलिंग का जो ऑरा है, वो मेरे ही अंदर में समाहित है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये फील करने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आपके दिमाग में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। शिवलिंग पत्थर का होता है, शिवलिंग के ऊपर अगर ऑरा होगा तो तेज होगा, तो ये तो बहुत नॉर्मल कंडीशन हो गई। ध्यान की क्रियाओं में एक ये फीलिंग लेने को कई बार सजेस्ट की जाती है, हालांकि आपको नहीं करना, मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि स्वयं को ज्वलंत दीप मानो, स्वयं को ज्वलंत दीप मानो, मानो कि मैं स्वयं ही एक जलता हुआ दीपक हूँ। ये बहुत कठिन ध्यान की पद्धतियों में से एक है, और अगर इसको कर ले जाते हैं लोग तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में गर्मी आने लगती है, बॉडी उष्ण होने लगती है। किसी को छू देंगे तो उसे गर्म लगेगा। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ का वातावरण गर्म हो सकता है। सर्दी के मौसम में आपको ठंड कम लग सकती है, गर्मी में आपको थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। तो खैर, तो ये अगर करते हैं तो इसके साथ में आपकी जो कनेक्टिविटी है भगवान शिव के साथ वो तो बनी है, लेकिन आप उनको और ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगे, यानी वे आपको देख करके और ज़्यादा मुस्कुराएं और प्रसन्न हो जाएं, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भस्म को चुना था, मेरे बगल में भस्म लगा दी गई है, भस्म की फ़ोटो लगा दी गई है। भस्म भगवान शिव के श्रृंगार के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, और भस्म को भक्त भी अपने शरीर पर लगा करके पवित्र अनुभव करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है द टावर, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड नंबर पर आपके लिए है द फूल, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द स्टार, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी क्राइसिस को मैनेज किया, सिचुएशन को फेस किया, और अब उससे हालांकि बाहर निकल आए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उस जैसी सिचुएशन, नकारात्मकता अब आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाली। आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ संतुलित हो रहा है। पास्ट में जो भी निगेटिविटी थी, जो भी इम्बैलेंसमेंट थी, वो इम्बैलेंसमेंट अब वापस बैलेंस आउट हो रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से आपने ईश्वर पर जितना भरोसा करना शुरू किया है, उसके बाद चीज़ें बदली हैं। आपका स्वयं के ऊपर जो भरोसा है उसने भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैनेज करने में मदद करी है, लेकिन इसके बावजूद आप पास्ट की चीज़ों को ठीक करने के बारे में फिर सोचते रहते हैं, जो आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़िए, जो प्रेजेंट है उसे मैनेज करिए, और फ्यूचर अकॉर्डिंगली मैनेज होता चला जाएगा। आज की रीडिंग है कि हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। तो पाइल नंबर 3 ओरेकल कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बताते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, करना क्या चाहिए। आज के ओरेकल कार्ड्स हैं ओरेकल यौगिक पाठ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है तेजस। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है सीता, माता सीता। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नियम। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है हनुमान, और अंतिम कार्ड आपके लिए है यह है काफ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन वो ये कि अगर भाई आप भगवान शिव को सिर्फ इसलिए प्रसन्न करना चाह रहे हैं कि आपका कोई काम अटका पड़ा है, तो ठीक है, मैं तो मना करने वाला था कि मत करिए। कार्ड कहता नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कहता है ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए उनकी एक रेगुलर पूजा का उपक्रम बना लीजिए। मंदिर जाने का, घर पे नहीं,
मंदिर जाने का एक रेगुलर उपक्रम बना लीजिए, मतलब एक रूटीन प्रोसीजर बना लीजिए। और उस रूटीन प्रोसीजर में दूध में पानी थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, थोड़ी दही डाल लीजिए, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, थोड़ा सा शुगर, चीनी भी डाल सकते हैं, वैसे शहद डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूध, जल, शहद, ये 3 चीज़ों का मिश्रण ले लीजिए, उसमें थोड़े से पुष्प की पत्तियां डाल लीजिए, किसी भी पुष्प की, और मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद में उसी लोटे को पुनः जल से भर करके फिर सादा जल भी चढ़ा देना है, ठीक है। यहां इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज का, कि लोटा या तो आप वैसे स्टील का लेके जाइए, ज़्यादा अच्छा है, बाकी किसी धातु के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दूध दूसरे धातुओं के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो तांबे का बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध डालने से वो जहरीला होने लगता है, ठीक। तांबे के बर्तन में मिल्क खुद भी नहीं पीना चाहिए, वरना स्वास्थ्य में बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। तो एक काम ये करिए, और इसके लिए अपना कोई टाइम फ्रेम बना लीजिए कि भाई इतने टाइम हम करेंगे, 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार, मर्जी आपकी। सोमवार ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आप उस टारगेट के हिसाब से काम करेंगे तो जो आप चाहते हैं शिव जी आपको दे देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, वे कहते हैं कि अब आगे, कि अगर तुम सचमुच प्रसन्न करना चाहते हो और सचमुच भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर उनकी एक कृपा को लगातार अपने से कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बस स्वयं को उनका भक्त मान लेना होगा। स्वयं को भक्त मान लेना होगा। भक्त मानना आसान नहीं है। जब आप किसी के प्रति अपनी भक्ति की भावना में आते हैं, किसी को अपना ईश्वर और सर्वस्व मानते हैं, तो सर्वस्व उसे समर्पित करना होता है। अब इसका ये मतलब नहीं घर बार सब ले जाकर दे आइए, नहीं, पैसा वैसा नहीं देना उनको, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? आपकी भक्ति। और भक्ति में क्या चाहिए? समर्पण, जिसमें कंडीशंस नहीं हो, बिना कंडीशन के। अब ये नहीं कि आपने स्वयं को भक्त के तौर पर घोषित किया, मतलब किसी और से नहीं कहा, अपने आप में सोचा कि मैं ही शिव का भक्त, अब मैं उनका भक्त ही रहूंगा या रहूंगी, और फिर कल को आप चल रहे थे और अचानक से गिरे, पैर में चोट लगी, आपने कहा ले यार भगवान शंकर ने गिरा दिया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा ये अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गीता में ये लिखा है, मैंने गीता कई बार पढ़ी, मुझे ये लाइन कहीं नहीं मिली, इस तरह से तो नहीं मिली, इस तरह से कहीं नहीं है गीता में कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। पता नहीं किसने लिख दिया, लेकिन ये लाइन है सही, गलत नहीं है। गीता में नहीं है वो अलग बात है, लोगों ने गीता के नाम पे प्रचारित कर दिया। और अगर किसी को गीता में मिली तो मुझे जरा चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर बता देना भाई, मैं भी एक बार फिर से रीड कर लूं। किसी श्लोक का भाव ये भले आ सकता है, भाव तो कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे शंकर भाष्य पढ़िए तो अलग भाव आ जाता है, आप सरल टीका पढ़िए अलग भाव आ जाता है, साधक सुधा पढ़िए तो बिल्कुल अलग भाव चला जाता है कई बार। और आप इस्कॉन की गीता पढ़िए तो उसमें कई भाव अलग हो जाते हैं। तो टीकाकार के ऊपर है कि क्या लिख रहा है। तो यहाँ आपको उनके प्रति अपने आप को भक्त हूँ वाली फीलिंग में लाना है, और उस फीलिंग को कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। और जब आप इस फीलिंग को कंटिन्यू करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपके आसपास परिवर्तन हो जाएगा, आप अमीर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, पता नहीं, ये सब कुछ नहीं। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा, और आप उनके प्रति उस श्रद्धा भाव में आ जाएंगे जहां आपका दिल कहेगा कि नहीं चाहिए मुझे जीवन में कभी मोक्ष, मैं मरूं और शिव के चरणों में चला जाऊं और वहीं बैठा रहूं। नहीं चाहिए मोक्ष वोक्ष, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस शिव जी बुलाइए और अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, वहीं बैठे रहेंगे। हमको मुक्ति ही नहीं चाहिए। किस मूर्ख को चाहिए मुक्ति? मुझे तो नहीं चाहिए। ये जो भाव आ जाएगा, ये भाव स्थिरता देगा, आपके अंदर एक ऐसा ग्रेस उत्पन्न कर देगा जो दूसरों को फीलिंग्स में आ जाएगा। लोगों को भी कुछ महीनों बाद लगेगा कि इस व्यक्ति में, इस लड़की में, इस लड़के में कुछ बदल गया है। अब आगे कहते हैं जब भक्ति के भाव में आ जाओ, पहले तो भक्ति में आ जाओ, और कहते हैं जब भक्ति के भाव में आ जाओ तो अब शिव से मिलना शुरू कर दो। मिलना कैसे? आपके घर के पास के मंदिर हैं, वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। जब आप कोई साल में कम से कम एक बार किसी शिव धाम पे चले जाइए, किसी भी, जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंची पहाड़ी पर ही जाएं भगवान शिव से मिलने।
आप प्लेन्स में जा सकते हैं, प्लेन का मतलब समतल भूमि पर भगवान शिव के जो मंदिर हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अब कहते हैं कि जब शिव से मिलने जाओ तो भाई फिर शिव से मिलने जाओ। फिर पहला माइंडसेट, आप ठीक है वहाँ जाइए, फ़ोटो खिंचा लीजिए, 4 वीडियो बनाइए, रील बनाइए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए शॉर्ट्स बना करके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहते हैं पहला भाव भक्ति का रखो और भक्ति के भाव में ही ओतप्रोत रहो, भक्ति के भाव को आत्मसात करो। इसे मुझे भी समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये भक्ति का भाव जब उतरेगा, जब आएगा, तो तुम इसे अपने अलावा किसी और से शेयर नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे, किसी से समझाया नहीं जा सकेगा। माता सीता सिंदूर लगा रही थी एक बार और हनुमान जी पहुंचे, ठीक है। तो उन्होंने कहा माता ये किस लिए लगाती हैं आप? कौतूहल है मन में, कई बार सोचा पूछा, आज आप लगाती हुई मिल गई तो पूछ रहा हूँ। तो माता ने कहा इसे लगाने से बेटा तुम्हारे प्रभु की आयु लंबी हो जाती है। तो हनुमान जी ने कहा कि सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु लंबी होएगी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले मैं अभी आता हूँ, इंतजार करिए। सीता जी को रोके चले गए, थोड़ी देर के बाद आए तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगा के रखा हुआ था। बोले अब प्रभु की आयु अनंत हो गई। तो माता वहाँ प्रसन्न हुई, हंसने लगी उनके बालक रूप पर। हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम भी कहा गया है, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, लेकिन वहाँ वे बालकपन में आ गए, बचकानी हरकत कर गए। क्यों? क्योंकि भक्ति बचकानी हरकत करा देती है। भक्ति इस भाव को नहीं देखती कि कौन क्या कहेगा, नहीं देखती। लोग जाते हैं धाम पर, सड़क पर लेट जाते हैं, कपड़े गंदे और मैले हो जाते हैं, वे ध्यान नहीं देते कि कौन क्या कहेगा। तो भक्त का भाव है। तो माता ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे। चिरंजीवी मतलब चिरंजीवी। तो इस तरह हनुमान जी चिरंजीवी हुए। तो खैर ये सिर्फ बताने का मतलब था कि आप उनके भक्ति के भाव में आ जाएं, और जितना भक्ति के भाव को आत्मसात अंतर्ग्रहण करते चले जाएंगे, शिव उतना आप पर प्रसन्न होते जाएंगे। रीडिंग कंप्लीट हो गई है, फाइल नंबर 3। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।